अभी तक मैं बदमाश लग रहा था। पकड़ इसको। अरे यहाँ सबकी बेइज्जती होती है, गमछा ना लो। नहीं नहीं, तू आजा, तू भी घुस ले इसमें। संभालिए चचा को भी बुला लिया आपने। संभालिए, ये देख, ये शराफत के जाने के बाद ये बांध रहा हूँ शराफत की गांठ। ये देख, बांध दी शराफत की गांठ। और देख, अब बन गया मैं शरीफ आदमी, है ना? मुझे बदमाश क्या आपके लिए क्या ले नाश्ता भी ले रही हो? 10 रुपए 10 रुपए। 10 रुपए मेरा नाश्ता मुझे बेच रहा है। ओह सादा आपका, अब मैं शरीफ लगता हूँ। बिल्कुल बाबूजी, बहुत अच्छे लगे। है ना बेटा? क्या है ना, यहाँ तौलिए में घूमने से लोगों की बेइज्जती हो जाती है। अब देखो, ये गाउन है, मॉडर्न है, भले लेडीज है, रेखा का है, लेकिन फिर भी मॉडर्न है, इसमें बेइज्जती नहीं है ना? नहीं है ना? जबकि मैं जानता हूँ बेटा, तौलिए में मैं नंगा नहीं था, पर गाउन में तुम नंगे हो। मॉडर्निज्म हे नग्नता, तुझे नमस्कार है। हेलो रेखा, हेलो आप बैठे, मैं डायलॉग लाती हूँ। सुनो तो जी आप बड़ी सुंदर लग रही हो। हाँ, आप नहीं नहीं, सुंदर तो तुम हो ही। हाँ, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। सुनो तो जी तो हाँ, ये तुम्हारा पजामा चौड़ा चौड़ा बड़ा सुंदर लग रहा है। ये प्लाजो है अंकल, पजामा नहीं। पिलाजो, हाँ पिलाजो के ऊपर का मिलाजो देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये प्लाजो एकदम टाप लग रहा है। सही कहते हो, बिल्कुल टाप, सुंदर। हाँ तो भी अंकल, तुम्हारा प्लाजो अच्छा लग रहा है, तुम्हारा टॉप अच्छा लग रहा है, तुम सुंदर लग रही हो। लगता है आपने मेरी चप्पल नहीं देखी, वो और सुंदर दिखी। आप बैठो, मैं डायलॉग लाती हूँ। अरे लेकिन वो तो मेरे ऑफिस से ही नहीं आए। इसलिए तो मैं आया। क्या? नहीं आए, मुझसे कहा तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है हम लोग। आप बैठिए, मैं आपके लिए साड़ी चला, वो आते ही होंगे। मेरे महबूब आज दुश्वार तेरी गलियों में मोहब्बत। आजकल तो बात बाबू आए। क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल ना पूछो, हाल उतर गई है और चाल पे ठंगी है। हाल तो नहीं उतरी है ना? ये क्या हो गया? लो सिगरेट। देसी है ना ना, विदेशी है। नवाब 5 साल के यहाँ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सिगरेट पिलाता है। घर में गए मेरे नवाब 5 साल 6 साल 6 साल काम की बातें करा। कल रात मेरे बाप खुदा को प्यारे हो गए। अब उनका क्रियाक्रम तो करना ही है। तूने तो बताया था तेरे बाप 10 साल पहले खुदा को प्यार। हाँ बताया था। तो फिर कल रात दोबारा मैंने तो उनकी आत्मा प्रेत होल में भटकती रहेगी बेटा। करो। अरे कैसे क्या डालू क्रियाक्रम? क्रियाक्रम के लिए तो रकम चाहिए, रकम। सपने में भी रकम चाहिए। हाँ सपने में भी। 5 रुपए तो सपने में देख सकता हूँ, तुझे खर्च कर रहा हूँ। अगर 5 रुपए में तो सपना झूठा नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे सपने नहीं देखता। मैं सपने में भी ऐसा झूठा था, तू नहीं कर सकता। फिर बाप को क्रिया करते नहीं। आपके 100 रुपए हैं। तेरी यही बात मुझे पसंद नहीं। इतने छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी का सीधे सीधे रुपए क्यों नहीं मांगा? क्या मैं भीख मांगा हूँ? जो रुपए मांगू? ना, तू तो दानी की औलाद है। भीख मंगा तो मैं हूँ। नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। अरे अरे तू तो नई नई दुल्हन सा शर्मा गया है। क्या मैं छोटी कहानी क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। तो लाइए सर पे। क्या खबरें हैं? अरे खबरें ही खबरें हैं। हफ्ते पर चला है। सुना तो है। क्या नाम है रामजादे? रोहित नाथ। ब्रह्मानंद भी एकदम गधा है। रामजादे को अपने घर में रहने ही क्यों दे रहा है?
रेखा पर डोरी डाल रहा होगा, हैं? अरे वो क्या रेखा पर डोरी डालेगा, वो तो एकदम सीधा साधा गरू सा है। अच्छा, रेखा से चिपकी रहती है। तो मुझसे तो अनाड़ी घोड़ी सी भी लगती है। हर घोड़ी अपने सवार को पहचानती है। सिर के दांत मिश्री है और बाल में काला रंग की असली हरामी है तुम्हारी प्रेम साहब। मेम साहब को कुछ समझ में नहीं आता क्या उनके मन में। आखिर उनके सखी का बेटा है। अच्छा, ये हो सकता हो रेखा की शादी करने की सोच रही हो। शादी? हाँ, बहुत खातिरदारी करती है, अच्छा। दिन रात उसी का ध्यान रखती है। अरे पैसे वाले घर का है, तभी तो। हाँ, मुरादाबाद से आया है। उसका बाप तो वकील है। 5-6 दिन में आया, 8-10 दिन और रहेगा फिर चला जाएगा। अच्छा यार, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारी प्रेम साहब नहीं दिखाई दे रही है कहीं? कहाँ? आज देर से आएंगी, सुबह मुझसे कहेंगे। अरे दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा, पता नहीं डैडी अभी तक क्यों नहीं आए। अंकल चाय। चाय ले आई? हाँ, तुम भी पियो। मैं पी चुकी हूँ। तो आओ बैठो। नहीं, आप बैठो। विलायती जी, डैडी को ऑफिस में फोन करके पूछो कब तक आएंगे और उनसे कहना हम लोग का वेट कर रहे हैं। नई उम्र है, पंखों में बहुत ताकत है। उड़ गई चिड़िया से फुर्र। एक दिन पंख ना काट दिया तो मेरा नाम भी गोपाल कृष्ण नहीं। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें। देखो आपके दोस्त श्रीमान ब्रह्मानंद जी क्यों नहीं आए अभी तक? जाओ जाओ देखो। एक ही ले ले। मिर्गी सी आ गई थी थोड़ी। अपनी मिर्गी बाहर निकल जाओ। बाबूजी आज देर से आएंगे। पार्लियामेंट में किसी सवाल का जवाब नहीं देना। गोपाल बाबू, गोपाल बाबू मर गए। कैसे? हाय गोपाल बाबू, कहाँ गए? जहन्नुम में। फिर ठीक। तुम जाओ। कहाँ जहन्नुम? अरे अंदर। रेखा, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ तो क्या चली जाओ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। तो मुझे डर लगता है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ? मम्मी से? नहीं। तो इतना क्यों डरते हो? मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डरता हूँ। जब मैं अपने लिए नहीं डरती तो तुम क्यों डरते हो? मैं तो 8-10 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन तुम? चले जाओगे? हाँ। चले जाओगे? पता नहीं, शायद। मैं सोच रही थी कि कितना अंतर है तुम दोनों। तुम दोनों? हाँ, एक वो डैडी का दोस्त गोपाल कृष्ण, जब देखो घूरता रहता है, जब देखो जब मिलेगा पीठ पे हाथ फेरता रहता है, गुस्सा होता है मुझे। रेखा, तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो तुम्हें घूरता है तो तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करता है। हर किसी की तारीफ अच्छी भी नहीं लगती, उसका घूरना मुझे अच्छा भी तो लगना चाहिए। आज तो उसने हद कर दी। क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे अकेला देखकर पीछे से आया और मुझे पकड़ लिया। मैंने उसके सीने पे रेत कोनी मारी, यहाँ जाके गिर गया। जब डांटा तो अपना समझ के चला गया। जानते हो मैं उसे अंकल कहती हूँ। तुम्हारे पिताजी जानते हैं ऐसा? जानते ही होंगे, ऐसे आदमी की नीयत छुपी थोड़ी ना रहती है। फिर भी कुछ नहीं कहते? क्या करें, उनका एक इकलौता तो दोस्त है जो उन्हें हफ्ते में 4 बार दारू पिलाता है। और मम्मी जी? मम्मी उससे नफरत करती है। पिताजी से क्यों नहीं कहती? पिताजी सुनेंगे उनका कहना। और तुम जानते तो हो कि दोनों में बात नहीं होती। इतना अजीब लगता है ना सुनकर। मम्मी ने इतनी तरक्की कर ली, कॉर्पोरेशन में इतनी ऊंची पोस्ट पर है, चीफ वेलफेयर ऑफिसर, लोगों में नाम है, इज्जत है। और डैडी को ये सब बुरा लगता है। हो सकता है। सब मर्द एक से होते हैं, एक से चाहते हैं कि औरत उनके पैर की जूती बनकर रहे। सब मर्द? हाँ, सब मर्द। सब मर्द? आज मम्मी की वजह से इस घर में कार है, टीवी है, फ्रिज है। क्या ये सब जरूरी है? तो क्या ठंडा पानी पीने के पड़ोसी के घर जाएं? हाँ, टेलीविजन देखने के लिए दोस्तों की खुशामद करें? बहुत से लोगों के पास ये सब नहीं, लेकिन वो सुख से रहते हैं।
मुरादाबाद। मुरादाबाद कहो। डैडी को जरा सा जुकाम हो जाए तो रजाई में पड़ जाते हैं। मम्मी 102 डिग्री बुखार में भी ऑफिस जाती है। आज हम लोग जो है जहाँ है वो सब मम्मी की वजह से है। मेरा या मम्मी का कोई मिलने वाला आ जाए तो उसके सामने कच्छा पहनकर आ जाते हैं। उसकी इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ते। रेखा, मुझे लगता है इसमें तुम्हारी माँ का भी दोष है। अच्छा, क्यों तरक्की करना गलत है? सलीके से जिंदगी जीना गलत है? नहीं तो माँ ने तरक्की के घमंड में उन पर अपनी सुपीरियरिटी जताई हो। कहीं दोनों में विश्वास की कमी है। ये तुम्हारी माँ का कर्तव्य था कि तरक्की करते हुए पति पत्नी के आपसी विश्वास और आदत को बनाए रखें। ये उन्हीं की किसी चूक का नतीजा है। शायद अगर मैं तुम्हारे पिताजी की जगह होता तो गोपाल कृष्ण की गर्दन तोड़ देता। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं कर सकते। वो एक टूटे हुए व्यक्ति। जब पति को अपने घर में मेहमान बना दिया जाए, बाहर रहे, खाए पिए सोए, तो उसका ध्यान रखने का मन करेगा? नहीं ना, वो तो घर के बाहर ही भागेगा। घर के बाहर जो भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा वो उसका ही हो जाएगा। फिर चाहे गोपाल कृष्ण साहब चालबाज मक्कार इंसान ही क्यों ना। अंधेरा हो गया, लाइट जला देता हूँ। लाइट मत जलाओ। लेकिन मैंने कहा लाइट मत जलाओ। रेखा, मैंने कहा ना लाइट मत जलाओ। अरे मम्मी पापा आ जाएंगे। आ जाए। वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या तुम यहाँ मेरे पास बैठो। रेखा, 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 हाँ, क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? एक वो गोपाल कृष्ण जो इस कमरे में मुझे अकेला देखकर चला आया, और एक तुम जो मेरे साथ अकेले रहना नहीं चाहते। रेखा, चुप। क्या? ये सन्नाटा, ये सन्नाटे की आवाज, कितना अच्छा है ना सब कुछ। जी चाहता है बस इस अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी हूँ। क्या तुम पिताजी और मम्मी के सामने भी इस तरह मेरे कमरे में आ सकती हो? तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं। तुम कितने बजे सोते हो? 11, 11:30, पौने 11 बजे मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊंगी। मैं सोने से पहले कॉफी पीता ही नहीं। ओहो बुद्धू, तुम्हें कॉफी कौन पिलाता है? ये तो बस एक बहाना है। ओह, मुर्दाबाद जी, बड़ी देर में बात समझते हो। चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। लेकिन रेखा तुम यहाँ? मैंने कहा था ना पौने 11 बजे आऊंगी। घड़ी मिलाओ, टाइम है तो पौने 11 बजे। देखो ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? तुम कॉफी पियो। फिर भी ओहो, बदनामी मेरी हो। जब मैं अपने लिए नहीं डरती तो तुम क्यों डरते हो? हाय, नाराज हो गया। मैं जा रही हूँ। मैं मना लूंगी। देखो, मेरे मम्मी पापा को मुझ पर पूरा विश्वास है, और तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करके मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया। अच्छा बताओ, मैं कैसे लग रही हूँ? इस नाइट गाउन में तुम कोई मेम सा करती है और एक काला शॉल तुमने ऐसी ओढ़ रखा, उससे लगता है कि तुम अपनी तरफ जैसे जैसे जैसे
मुरादाबाद की दुल्हनिया। ये काला शॉल तुम पर बहुत सूट करता है। क्यों? क्योंकि 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 मेरा रंग गोरा है और ये काला शॉल गोरे रंग की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। हमारे मुरादाबाद में लड़कियों को सुंदर नहीं कहा जाता। क्यों? अगर कहा जाए तो इसका दूसरा अर्थ निकलता है। क्या? प्रेम निवेदन। ओह, तभी जनाब की जुबान अटक रही थी। पर जनाब, ये दिल्ली है, दिल्ली। यहाँ कॉम्प्लीमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट। तुम बेशक मेरी सुंदरता की तारीफ कर सकते हो। जो सुंदर हो उसे तारीफ की जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जरूरत है। वो सुंदरता ही क्या जिसकी तारीफ ना हो। और फिर तारीफ में कोई माने थोड़ा लगाता है। अच्छा बताओ, मैं कैसी हूँ? सुंदर। सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। और मेरी आंखें? मीनाक्षी ने ओहो, लगता है इंजीनियर साहब को हिंदी सिखानी पड़ेगी। ये मीनाक्षी नयन क्या होता है? मीन नयन को? मीन नयन। हाँ वही। हाँ वही। मीन नयन। और मेरे होंठ? लाल, जैसे उषा की लाली चुराली। लाल होंठ जिनके आगे रूबी शर्मा जाए, गुलाब की पंखुड़ियां मुरझा जाए। तुम्हारे हाथ कितने सुंदर, कितने मुलायम। मेरे पैर भी बहुत सुंदर है। अच्छा देखो। बेशरम, कॉफी पियो। अच्छा बताओ, ये निधि नाम कैसा है? क्यों? मुझे पसंद है। अपना नाम रखोगे? नहीं, अपनी बेटी का नाम रखूंगी। बताओ ना कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो यही रखूंगी। शादी हुई नहीं और अभी से बेटी? शादी भी कर लूंगी। इससे? किसी दांत के पूरे और अकल के अधूरे से। गुड नाइट। रेखा, रेखा, रेखा। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। देखो रेखा, इनकार न करना। मैं तुम्हें हर तरह से सुखी रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें इज्जत दूंगा, नाम दूंगा, सम्मान दूंगा और निधि भी। रेखा, रेखा, रेखा। ओ
मौसी जी आप मुझे लज्जा का है। कोई तुम्हारा चेहरा तो देखे। ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। अरे खड़े क्यों? मुझसे डर लगता है? बेचारा बच्चा डर गया। तुम्हारी सिगरेट कहाँ है? तुम समझते हो मैं नहीं जानती। घर में नहीं लेकिन घर के बाहर तुम पीते, मुझे सब पता है। हाँ, तुम्हारे तकिए के नीचे हो। तुमने जो आज देखा तुम विश्वास नहीं कर पा रहे, है ना? सिगरेट पीने वाली चरित्रहीन नारी, भारतीय नारी, औरतों को बेवकूफ बनाए रखने के लिए दिया गया है। भारतीय नारी ऐसी है, भारतीय नारी वैसी है। माय फुट, क्या मैं भारतीय नारी हूं? हाँ? भारतीय नारी जिंदा है, उसका दिल धड़कता, उसके लहू में गर्मी है। वो प्यार दे सकती है, प्यार कर सकती है, प्यार मांग सकती है। मैं कितनी अकेली हूं। मेरा दर्द कौन समझ सकता है? तुम सोचते होगे मैं कितनी बेशर्म हूं। औरत जो मुझे प्यार दो, सीने से लगाकर थपका दो, मुझे सहारा दो, वो बेशर्म। उसको अपनी इच्छा अपने सीने में घोंट देनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती। मैंने हमेशा वही किया जो एक औरत होने के नाते मुझे करना चाहिए था। क्योंकि मैं एक औरत हूं, मुझे अपने पति से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। अपने पति की कमाई में आधा पेट खाकर संतोष करना चाहिए। इस घर के लिए मैंने क्या नहीं किया? अपने को दबा दिया, मार दिया। क्या मिला मुझे? क्या मिला? कोई है जो मुझसे प्यार से दो सीधे बोल हो? कोई है जो मेरे दुख दर्द को पूछे? कोई है जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं? है कोई? है कोई? है कोई? रोहित साहब, रोहित साहब। कौन? विलायती? हाँ, अरे तो नवाब पास का थोड़े आएंगे। ठहरो, अभी आता हूं। हाँ।
रेखा की तस्वीर। तुमको जो मेरे अपने हो रेखा, वाह मामला लैला मजनू का है। क्या है विलायती? रोहित साहब, तब शाम को जो आप लाइब्रेरी से लौटे, लाइब्रेरी नहीं, हाँ लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी से लौटे थे, हाँ। तब ये कागज आपके सामान से उस कमरे में गिर गया था। मेरा सामान गिर गया था? हाँ, मैंने सोचा आपको दे दूं। धनेश, आपका नहीं है क्या? रोहित साहब आपका नहीं है? हाँ? लगता धनेश साहब का है। तुम धनेश साहब को जानते हो? अरे खूब जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं। कौन है ये? देखिए साहब, अगर ये कागज आपका नहीं है तो मुझे दे दीजिए, मैं धनेश साहब को दे दूंगा। मैं अनपढ़ आदमी, गलती से समझा आपका है। क्या करते हैं धनेश साहब? देखिए साहब, दो बातें अलग अलग। ये कागज धनेश साहब का। पहली बात, धनेश साहब कौन है, कैसे है, कहाँ है। दूसरी बात, दोनों को मिलाएगी नहीं। ठीक है, ये लो धनेश साहब को दे देना। अगर आप इसे रखना चाहें तो बेशक रख सकते हैं। रख लूं? हाँ हाँ रख लीजिए, रख लीजिए। ये तो थैंक यू। ये तो मेरा दिल है जो दूसरे का कागज आपको दे दिया। शुक्रिया। मगर आपको दिल कैसा है? मेरा दिल? सरकार, मैं आपके धड़के दिल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका दिल कुछ देना भी जानता है, सिर्फ लेना ही। तुम्हारा मतलब है? नहीं समझे ना, मैं भी नहीं समझता था, लेकिन नवाब 5 साल का दिल देखकर जाना ऐसा होता है। इनाम देने में राजा तांबा गढ़वियों ने क्या के पानी भरते थे। ओह, आई एम सॉरी सॉरी। ये लो। बस 20 रुपये? ये लो। ये कागज तो अनमोल है। अरे बड़े साहब तो इस खत के 500 रुपये देते हैं और मेरे साहब 2000 रुपये दे देती है। वो लोग भी पैसे देते हैं? हाँ क्यों नहीं, नौकर रखा है घर के कामकाज के लिए, जासूसी करवाने के लिए। इसका मतलब है कि इस घर अगर में जासूसी करवानी है तो इसके पैसे अलग नहीं होंगे। सारे घर में ऐसे हैं। ठीक है, ये लो। हाँ 100 रुपये, ये तो हमारी आपकी बिजनेस की बात है। आज शुरुआत हुई है, आगे भी चलेगी। पहली दफे कुछ कम ही सही। रोहित साहब, लगता है बाहर कोई दरवाजे पे है, मैं चलता हूँ। है? देखिए किसी को बताइएगा नहीं। क्या? आपसी मामला आपस में ही रहना चाहिए। नवाब 5 साल भी यही कहते थे। ओ लज्जा, ओ लज्जा, 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 लज्जा। हाँ तो देखने दो। ये लीजिए, धनेश साहब तक खुद ही आ गए। आज कम से कम 6 महीने बाद देख रहा हूँ तुमको। अरे तुम्हारी उम्र बढ़ के नहीं घट रही है। कुछ महीनों में मैं 16 साल की लगने लगूं, है ना? 16 साल की तो तुम अभी भी दिखती हो। देखो, तुम्हारा टेलीफोन मिला और ये तुम्हारा आशिक भागकर चला आया। ये बोलो, देखो मैंने तुम्हें समझा तो दिया, अब देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। अरे धनेश, तुम भी खूब आए। बैठो ना। पता है, मेरी सहेली का बेटा रोहित यहाँ चुनाया हुआ है। तुम्हारी उम्र का है, पढ़ने में बहुत तेज। तुम्हें मिलके अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। रोहित, अरे रोहित, जरा इधर तो आना। आओ तुम्हारी मुलाकात कराएं। रोहित, यह है धनेश, बहुत अच्छा लड़का है, रेखा का दोस्त है, घर ही जैसा है। और धनेश, रोहित के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। हाँ तुम्हारी सखी का बेटा पढ़ने में बहुत तेज, बहुत ही मिलनसार वगैरह वगैरह। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी तो मुझे, आप पूछने क्यों? क्यों? इस दुनिया में इतनी रौनक है, इतनी बहार है, इन सबसे आंखें बंद करके किताबों की दुनिया में जीने वाले बहुत ही कम होते हैं। ऐसे ब्रिलियंट तलवंतों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। लगता है आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी पूरी क्या हो गई, मैंने पूरी कर ली। बीए के बाद कहानी पकड़ ली। है। आप क्या काम कर रहे हैं? पापा इंस्पेक्टर हैं हमारे। भाई नौकरी करता हूँ बस पुलिस की, बस रॉब ही रॉब। जिधर से निकल जाओ उधर से लोग सलाम में झुके हैं। नहीं, आप काम क्या कर रहे हैं? हाँ मैंने तो लज्जा से, मतलब आंटी से कहती हूँ कि आराम से गाड़ी चलाओ, जितनों को चाहो मार दो,
पापा है ना हमारे, सब संभाल लेंगे। अरे विलायती, जी मेम साहब। रेखा से कहो धनेश आए। हाँ, अरे हाँ, अभी तो रेखा दिखाई नहीं पड़ी। रेखा भी खूब रामती, कभी तो एकदम टॉम वो बंदर की तरफ चलती कुत्ती में रेडी, और कभी ऐसी सेंटिमेंटल जैसे अब रोई ऐसे। कहाँ को चल दिए? मिस्टर धनेश, आपने बताया नहीं कि आप काम क्या करते हैं? क्या बताया था आपको? नहीं, आपने बताया आपके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन आप क्या करते हैं? मैं क्या करूं? मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आप इंश्योर्ड है? जी नहीं। देखिए ना, इतने पढ़ लिख कर क्या नासमझी कर रहे हैं। हर आदमी को फौरन इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। भाई जिंदगी का क्या भरोसा, कब खत्म हो जाए? अभी अभी है, अभी अभी नहीं। कच्चे धागों सा कमजोर सांसों का तार है, कब टूट जाए। इनकी उम्र 100 साल की है। 100 साल की है? अच्छा, तुम कैसे जानती हो? अरे ये बात तो मैं भी जानती हूँ। रोहित की उम्र कम से कम 100 साल की है। तुम भी अंग्रेजी क्या लेके बैठ आई जाओ? एम सॉरी। रेखा, तुमने आज का अखबार पढ़ा? क्यों? अगले महीने मिस यूनिवर्स का चुनाव हो रहा है। अरे तुम बच्चों में मेरा क्या काम? मैं चाय भिजवाती हूँ। अदरक वाली भिजवाना। हाँ हाँ जरूर। रेखा, हाँ? रेखा, इंश्योरेंस और ब्यूटी कॉन्टेस्ट का क्या संबंध? हमें तो रेखा से कह रहा था कि अगर वो पार्टिसिपेट करे तो जरूर मिस यूनिवर्स का ताज उसके सर पर होगा। हाय, कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बुलाया था। मैंने? हाँ, तुमने टेलीफोन पर बुलाया था। मैंने कोई फोन नहीं किया। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो टेलीफोन पर बुलाया था। अब ये अच्छा, ये तुमको क्या हो गया? ओह, शायद तुम इनके सामने। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, सिर्फ मजाक। मैं तो अपने आप आया हूँ, बिल्कुल अपने आप। तुमने कोई टेलीफोन नहीं किया था। मिस्टर धनेश, ना तो आप अपने आप आए हैं और ना ही रेखा ने आपको बुलाया। तो आपके बुलाने पे आया हूँ। आपने टेलीफोन किया था? जी नहीं, तो आपको टेलीफोन लज्जाटी ने किया था। आप तो नाम रोहित कुमार, पिता का नाम? पिता का ये तुम सब साले एक हो गए हैं? ये आशिक है ना तुम दोनों का? जाओ छुपा दो सेट में अपने आंचल में। अगर तुम यहाँ से नहीं करना तो? हाँ, तो क्या कर लेगी तू मेरा? तू कर ही कर सकती है मेरा। मैं खुद ही रहना नहीं चाहता इस रंडी खाने में। I'm very sorry for the incident. उसने चाकू निकाला तो मेरा तो जी कांप गया। धनेश से तुम्हारा क्या संबंध? उसका हमारे घर से परिचय है। वो आता जाता रहता है। आज करीबन 6 महीने बाद आया होगा। तुम्हारा उसका क्या संबंध? ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारा उसका क्या संबंध? तुम मुझसे प्यार करते हो? ये जवाब नहीं। बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये सवाल बेमानी है, क्योंकि हमारे प्यार के बीच में किसी संदेह का कोई स्थान नहीं। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम पैसे नहीं जा सकती। तुमको बताना पड़ेगा धनेश से तुम्हारा क्या संबंध। मेरे रास्ते से हट तुम बताओ कि कैसे? मेरा रास्ता। तुम बताओ धनेश से क्या था तुम्हारा संबंध? हाँ? ब्रूट? ब्रूट? तुम लोग तो बड़े तमीजदार हो ना? जैसी माँ वैसी बेटी। क्या? रात को मक्खमरी के चक्कर लगाती है। देखो बेटी प्रेम का ड्रामा करती है। दोनों का खिलौना मिल गया खेलने का, बेवकूफ बनाने का, दिल बहलाने का। मम्मी तुम्हारे तुम्हें नहीं होगा तो किसे होगा? अरे यार, जब जिंदा रहते हुए उसके पैसे नहीं लिए तो अब क्या लूंगा? तो ब्रह्मानंद जी, हाँ, सरकार को लौटा दोगे पैसा? वाह वाह, भोले भाले ब्रह्मानंद जी महाराज की जय। अरे भाई गोपाल, लेकिन मुझे वो पैसा क्यों मिलेगा? अरे भाई, तुम ही तो उसकी बारिश हुए। हाँ? हाँ, तुम तो बारिश हुए ना उसके। मतलब मैं? तुम पति तुम ही थे, मतलब आगे में तो तुम ही थे। तो फिर तुम ही बारिश हुए उसके। और इतना ही नहीं, प्रोविडेंट फंड का भी मिलेगा। पता नहीं कितना होगा। मैं बताता हूँ। कितना कटाती थी? हाँ, 1500 रुपए कटा रही थी। तो 1500 गुणे 12,
15 18,000। बड़ा कैलकुलेशन तेज है। इमोशन नहीं है लेकिन कैलकुलेशन है। चलो 18,000 गुने 18 साल कितना हो गया? 3,24,000। बड़ा कैलकुलेटर हो भाई। अरे गैजेट ऑफिसर हूँ भाई। अच्छा। हाँ, ठीक। तुम और बूढ़ी ऐसी बातें कर रही हो? अरे देखा तुम्हारी बेटी नहीं ऊपर नीचे की बहन लगती है। एक मौका दो ना, तुम्हारी सारी थकान न मिटा दो तो मेरा मन गोपाल से 5 तक बराबर ऑफिस में सर खपाकर जब घर लौटती हूँ तो थक के चूर हो जाती हूँ। घर लौटती इस घर में, ये घर है, हाँ ये घर है। क्या मिला मुझे इस घर में? नफरत, अवहेलना, बदनामी। जब इतने संघर्ष, इतनी मेहनत के बाद यही सब मिलना था तो फिर वो सब बेकार ही था। अच्छा, सुनो ना, क्या है गोपाल? तुम मुझे अब भी बहुत सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर। क्या पागलपन की बातें करते हो? वो रात याद है? परसों पहले की वो रात, क्या वो दोबारा नहीं आ सकती? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। गई हुई रात दोबारा नहीं आती। सुनो ना, हमने एक नई रात बनाई, नई याद बनाई। अच्छा, ईश्वर के लिए कोई और बात करो गोपाल। तो बहुत बड़ी अफसर हो गई हो ना, हैं? मुझे सब याद है, सब याद है जब तुम कारपोरेशन में एक मामूली सी इन्वेस्टिगेटर थी। हाँ हाँ, मुझे भी सब याद है। परसों पहले मैं कॉर्पोरेशन में मामूली इन्वेस्टिगेटर थी। घर घर, दरवाजे दरवाजे दिन भर भटका करती। तब मैंने तुमसे कहा तुम मेयर प्रेम बंधु जी को जानते हो, मुझसे सिफारिश करके मेरा प्रमोशन करवा सकते हो। तो क्या मैंने झूठ कहा? प्रेम बंधु से मिलवा कर कितना प्रमोशन मिला तुम्हें, डीसी को सुपरसीड करके। तो एहसान किस बात का जताते हो? हाँ, मिलाने की तुमने फीस मांगी थी और मैंने तुम्हें दी, बात बराबर। मुझे एक बार फीस दी और प्रेम बंधु जी हर साल तुम्हें प्रमोशन दिलाते गए। वो शौकीन आदमी थी, मैं उनसे काम निकालना जानती थी और मैंने उनसे काम लिया। और भी लड़कियां थी, वो उनसे काम नहीं ले पाई। अब ये तो अपनी अपनी अक्ल है, अच्छा, इसमें तुम्हारी कौन सी कारीगरी? हाँ, एक बार काम निकलने के बाद मुझे दूध से मक्खी सा फेंक दिया। मुझसे इतनी नफरत करती हो तुम? गोपाल, ना मैं तुमसे नफरत करती हूँ ना प्यार। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ, परसों पहले की तरह उसी हाथ के प्रेम की प्यार। वही प्यार जिसकी कसम तुम और ब्रह्मानंद हर हफ्ते ठर्रा पीकर वैश्यों के सामने खाते हो, और वही प्यार। रंडिया तुमसे लाख गुना अच्छी होती। हाँ। आ गए गाली गलौज पर इतनी जल्दी? कहाँ गया प्यार? वो जो है पेट भरने के लिए मजबूरी में कुछ भी करे। तुम्हारी तरह सराफत घर गृहस्थी का फूल नहीं पहनती है। तो फिर ले जाओ उनको अपने घर, ले जाओ। हर इस उसके नीचे लेटकर प्रमोशन पाए और शान पखारती है अफसरी की मेरे से। गोपाल, अपने आप पे मेरा हो नहीं तो नहीं तो क्या करोगी? क्या करोगी? नहीं तो मेरा इस्तेमाल रोक दो। ये तुम्हारा नहीं है, ब्रह्मानंद का है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे ब्रह्मानंद। कीचड़ में ईंट मारने से होगा ही क्या? मैं अभी सुलह करने के लिए तैयार हूं। सुलह? हाँ, तुमसे? हाँ। जानता हूं मुझसे नफरत करती हो, मैं क्यों नहीं करोगी? हाँ, अब मैं तुम्हें प्रमोशन दिला सकता हूं और न मैं नई उम्र का छोकरा। गोपाल, वो रोहित और धनेश की तरह जिनकी तुम्हें तलाश रहती है। लज्जा देवी, तुम भी तो अब ढीली पड़ गई हो। जब बेटी जवान हो जाए तो माँ कैसे जवान रह सकती है? अरे सुनो, रेखा तो एकदम डिट्टो तुम्हारी तरह लगती है, डिट्टो। एक बार तो मैं गलती से उससे बोल पड़ा, लज्जा। तुम घटिया आदमी हो और खतरनाक। मुझे रेखा से कहना होगा। क्या कहोगी? गोपाल किशन मेरा पुराना प्रेमी है।
माँ, मैं चाहूंगी वो तुमसे दूर रहे, उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। हाँ तो मैं तैयार हूँ। पटेल फ्लावर से निकलवा लेते हैं। गोपाल, चलो अभी लेट हो रहा है। विलायती, विलायती, जी साहब। खाना नहीं खाएंगे रात को घर पे? खाना नहीं खाएंगे? बाहर खा लेंगे क्या है? चलो गोपाल। कहाँ से आ रही हो? ऐसे ही बस ऐसे ही क्या? लाइब्रेरी गई थी और अपने प्रेमी से मिलने गई? मम्मी, अभी जल्दी जल्दी में सुबह खाना भी नहीं खाया। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, किसी से भी मिलूं, तुमसे उससे क्या? जब होती कौन है सवाल करने वाली? जब मन चाहा तब खाना खाया, जब मन चाहा तब नहीं खाया। क्या समझ रखा है इसको? होटल या धर्मशाला? ये ना घर है ना होटल है धर्मशाला। तो जेल है जेल, जहाँ तरह तरह की सजाएं दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है। तू क्यों पड़ी है इस जेल में? चली जाऊंगी, देर किस बात की है? जिस दिन नौकरी मिलेगी चली जाऊंगी। मिल चुकी नौकरी तो कहो तो अभी निकल जाऊं। मुझे एमए करने के 15 दिन के अंदर नौकरी मिल गई थी। 6 महीनों हो गए। इसमें मेरी क्या गलती? आज यूनिवर्सिटी से लेटर आया। तूने पिछले महीने कोई इंटरव्यू दिया था। हाँ, तुम सेलेक्ट नहीं? इसमें मैं क्या करूं? तू नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? अरे मैं कर ही क्या सकती हूँ? सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स को तू जानती थी और फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं क्या करूं? औरत क्या नहीं कर सकती? औरत क्या नहीं कर सकती? वो तुम्हारी तरह प्रमोशन पा सकती है, तुम्हारी तरह नौकरी पा सकती है। देखा, औरत क्या नहीं कर सकती? वो अपने पति को शराबी और निकम्मा बनने पर मजबूर कर सकती है। अपनी जिस बात की हिमायत कर रही है ना तू, उसने क्या किया है मुझे? क्या दिया है? हाँ? अरे उसके ऑफिसर से मैंने इसकी सिफारिश ना की होती ना तो आज वो सेक्शन ऑफिसर का बन पाता, बना रहता बाबू का बाबू। अरे अच्छा होता कि प्रमोशन ना पाते, कम से कम तुम्हारे सामने इज्जत से खड़े तो हो पाते। बहुत वो वाला है अपने बाप पर। एक काम कर, ले जाओ उसको अपने साथ। मुझे जरूरत नहीं है तुम दोनों में से किसी की भी। हाँ, जिससे तुम अपनी से आधी उम्र के लड़कों के कमरों में रात को जा सको। क्या बकती हो? तुम जानती हो मैं कुछ नहीं जानती। तुम क्यों गई थी? गई थी? मैं नहीं गई थी। तुम गई थी? मैं नहीं गई थी। तुम गई थी? मैं नहीं गई थी। तुम गई थी? मैं नहीं गई थी। मैं जानकर नहीं गई थी। मैं अपने आप नहीं गई थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे चली गई। मैं इतनी अकेली हूँ। रात को मुझे नींद नहीं आती। पहले पहले नींद की गोलियां खाकर मुझे नींद आती थी, लेकिन अब नींद की गोलियां भी बेकार हैं। रात को नींद के लिए तड़पती तरसती मैं घर के इस कमरे से उस कमरे में मंडराती रहती हूँ। भूल से उसी में कब चली गई मैं रोहित के कमरे में, मैं नहीं जानती। ये अकेलापन मुझे खा जाएगा, किसी रोग की तरह एक दिन मुझे खत्म कर देगा। क्या मैं नहीं चाहती? मैं नहीं चाहती अपने छोटे छोटे सुख दुख किसी के साथ बांटूं, किसी से अपने मन का बोझ हल्का करूं, किसी से अपने दिल की बात करूं। मगर कौन है दिल? कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं जिससे मैं अपने दुख दर्द बांट सकूं, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं।
से बोलिए, ये सारा गुस्सा अपने पे क्यों उतार रहे हो? रहकर रोहित, मैं तुम्हारा क्या हाथ जोड़ रही हूँ। तुम मुझ पर चिल्लाओ, गुस्सा करो, डांटो, लेकिन ऐसे चुप ना रहो। तुम्हारी चुप में मुझे खाए जा रही है। कुछ तो बोलो रोहित, कुछ तो बोलो रोहित। क्या है? इस तरह चीखने की क्या जरूरत? तुम कुछ पूछना चाहते थे ना? पूछो। मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं सब सच बताऊं, मम्मी के बारे में, डैडी के बारे में, धनेश के बारे में, सबके बारे में। मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम अपनी माँ की बेटी हो। रोहित, मुझे गाली मत दो। अच्छा, ये देखती हो क्या है? देखती हो क्या है? धनेश का खत। नहीं, धनेश का प्रेम पत्र। अब भी तुम कहोगे तुम मुझसे प्रेम करती हो? एक थप्पड़ और मारो। देखा, मुझे समझने की कोशिश करो। हम छोटे शहर के लोग हैं। जिसे एक बार प्यार करते हैं, जी जान से करते हैं, उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। किसी तीसरे की परछाई हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमारे खून में आग भर देती है, हमें पागल कर देती है। तुम लोगों की तरह नहीं, जिनके लिए प्रेम से खिलवाड़ होता है, मन में लाने के लिए। आज इसके साथ रेस्तरां, तो कल उसके साथ सिनेमा, परसों किसी के साथ होटल के कमरे मैं में। तुम्हारा इंतजार कर रही थी रोहित। अब ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता रेखा। मैंने हमेशा से तुम्हारे जैसे साथी का इंतजार किया, जो मेरा हो, अपना अकेला अधिकार मुझ पर जमाए, मुझे डांट सके, मुझे चिल्ला सके। पिताजी की तरह नहीं, जो सब कुछ सुनकर भी आंख बंद कर ले। रेखा, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। तब तो और अच्छा है, तो अजनबियों की तरह बात करना और आसान है। अब मैं तुम्हें बिना किसी भावना के तटस्थ होकर सब कुछ बता सकती हूँ। धनेश कौन है? मेरा धनेश का क्या संबंध है? मैं नहीं जानना चाहता। धनेश तो बहुत बाद में आया, कहानी तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। कहानी उस 3-4 साल की बच्ची की कहानी, जिसके माँ बाप उसे एक नौकरानी के सहारे छोड़कर अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। वो नौकरानी उसे मारती, झिड़कती और कभी कभी तो उसका दूध भी पी जाती। और वो बच्ची उस नौकरानी के साथ सोती, उसके बिना रोती। और एक दिन वो नौकरानी भी उसे छोड़कर चली गई। और उस दिन वो बच्ची अपनी माँ के साथ सोई, वो माँ जो उसके लिए एकदम अजनबी थी। उस रात वो बच्ची अपनी नौकरानी के लिए बहुत रोई, और जितनी बार रोई उतनी बार उसके गाल पर थप्पड़ पड़े। वो रोती रही, सिसकती रही, और धीरे धीरे बड़ी हो गई। और उसके माँ बाप अपनी ही दुनिया में व्यस्त। ऐसा लगता था जैसे वो उससे नफरत करते हैं। मैं बहुत अकेली हो गई थी, बहुत अकेली। घर में जो कुछ नहीं मिला, उसके लिए मैंने अपने सपनों के संसार की रचना की। जब भी अकेली होती, अपने सपनों के संसार में खो जाती। कल्पना का भविष्य कितना सुनहरा होता है, ये केवल वो ही जान सकता है जिसके जीवन में अभाव ही अभाव होता है। एक दिन अपने सपनों के संसार में मैंने देखा कि एक राजकुमार आने वाला है, जो उसे सिंड्रेला की तरह इस घर से निकाल कर ले जाएगा अपनी जगमगाती दुनिया में। और फिर उन दिनों आया धनेश। मुझे लगा यही वो राजकुमार है, लेकिन ये क्या, वो राजकुमार नहीं, वो काले पहाड़ का राक्षस था, राक्षस। मैं अपने पहले प्यार की आंधी में एक राजकुमार में छिपे राक्षस की झलक पा गई। और जब तक मैं अपने आप को उस पर लुटाती, मेरी मम्मी ने उसके आगे हाथ फैला दिया। तुम्हारी मम्मी? हाँ, मेरी मम्मी। वो कहती है वो बहुत अकेली है, और शायद है भी, तभी तो गरीबों की तरह हर किसी के आगे हाथ फैला देती। लेकिन वो ये नहीं जानती कि गरीबी मन की भी होती है, जो ऐसे हाथ फैलाने से नहीं जाती। और फिर मेरे जीवन में आए तो मुर्दाबाद। मुझे लगा कि शायद तुम ही वो राजकुमार जो मुझे इस कीचड़ से, इस नरक से मुक्ति दिलाने आया।
रेखा, आज रात को मैं जा रहा हूँ। जाओ रोहित, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं। इस अंधेरी जिंदगी दुनिया से तुम जितनी जल्दी अपनी उजली दुनिया में चले जाओ, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। थोड़ी देर बाद ही मेरी ट्रेन, मैं टिकट लेकर भी आया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जवानी आग में तो बिना लड़ाए रहा न जाए। मैं बताऊं, जब आई जवानी होठ पे तो बिना लड़क गया। जब आई सवारी आँख पे बिना लड़ा न जाए, और जब आई जवानी होठ पे बिना छुआए रहा न जाए। दरवाजा खुला छोड़ गया, बंद कर देता हूँ। ये दरवाजा किसने बंद किया रे? किसने बंद किया दरवाजा? मैंने। तू कौन है? उल्लू के बच्चे, ये तेरे बाप का घर है जो दरवाजा बंद कर रहा है? हैं? तो कौन होता है दरवाजा बंद करने वाला? दरवाजा खोल 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 दरवाजा। खोलता हूँ। नहीं रहने दे कोई फायदा नहीं दरवाजा खोल के। अब ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ, खो गई कहीं ऑक्सीजन। न घर में ऑक्सीजन है, ना घर के बाहर ऑक्सीजन। दम घुटता है, सांस नहीं ली जाती। होता है किसने चुराई ऑक्सीजन? पता नहीं, पर चुरा ली है। जीवन में नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है। अब इतनी सी भी ऑक्सीजन नहीं बची, रत्ती भर भी नहीं बची ऑक्सीजन, खत्म हो गई। पता नहीं कहाँ, पता नहीं कैसे, खत्म हो गई, खत्म हो गई ऑक्सीजन, खत्म हो गई। यही है मेरी दुनिया। रेखा, अब मुझे जाना चाहिए। जाओ, इस गंदगी बदबूदार घर से तुम जल्दी चले जाओ। जाओ।
रेखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कब? इतने दिन से इस घर में रहा, कुछ भी नहीं छुपा मुझसे। तुम्हारे पिताजी, मम्मी, विलायती धनेश, सबके सब जिम्मेदार हैं इस गंदगी के लिए। कैसे रहोगी तुम इस गंदगी में? जैसे अब मैं रहती हूँ या नहीं? नहीं रेखा, मैं तुम्हें इस गंदगी में नहीं रहने दूंगा। क्यों? कैसे निकालोगे मुझे इस गंदगी से, इस कीचड़ से? तुमसे शादी करके। शादी? हाँ, शादी। नहीं रोहित, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे इस कीचड़ से निकालना चाहते हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब कोई राजकुमार मुझ पर तरस खाकर नहीं, मुझसे प्यार करने के लिए आएगा, मेरा अपना होगा। हम मुझसे प्यार करने के लिए मुझे इस कीचड़ से निकालेगा। बिखरी हुई जिंदगी संभाली कैसे जाए, जिस चाह में आ गए इतने आगे, अब एक साथ चला कैसे जाए। तलाश सभी को है प्यार की, तलाश सभी को है प्यार की, पर प्यार किसी को नजर ना आए। जब खुद से ही निकल आए इतनी दूर, किसी और के पास कैसे जाया जाए। इन बिखरे रिश्तों को कैसे समेटा जाए, एक दूसरे के दिल को कैसे समझा जाए। कोई तो पहल करे कुछ सुलझाने की, एक कोशिश दूसरे को समझाने की, एक बार रिश्तों को पाने की, निभाने की, सुलझाने की। घुट रहे हैं रिश्ते देखो माया के इस जाल में, मर रही मानवता देखो माया के जंजाल में। दिन के उजाले में भटकता फिर रहा इंसान है, मन की अंधेरी गलियों में वो खो चुका भगवान है। रोशनी तुझको जलानी ही पड़ेगी आस की, राह अब चुननी पड़ेगी खोए हुए विश्वास की, खोए उस विश्वास की। मैं आप सभी के कुछ क्षण और चाहूंगी और इस नाटक के पात्रों से आपका परिचय कराना चाहूंगी। ब्रह्मानंद जी की भूमिका में राघवेंद्र तिवारी सर, लज्जा जी की भूमिका में परिभाषा मिश्रा जी, गोपाल कृष्ण की भूमिका में भूपेश जोशी जी, रोहित की भूमिका में शिवम पाठक जी, विलायती की भूमिका में केशव प्रजापति जी, रेखा की भूमिका में सरिता चतुर्वेदी जी, धनेश की भूमिका में राजीव चावला जी। और मैं चाहूंगी कि हमारी सभी टीम के मेंबर्स स्टेज पे आ जाएं, जिसमें लाइट पर थे राहुल चौहान जी, उनको असिस्ट करने के लिए वैष्णवी जी, और संगीत पर थे रविशंकर शर्मा जी। मंच निर्माण में हमारा योगदान दिया राजेश कुमार जी ने। बैक स्टेज टीम जीत गोसाई, मनोज कुमार, अंकुर, जज्बात। मंच सामग्री सौरभ कुमार और वैष्णवी। कॉस्ट्यूम मैं अंशिका चौहान। वार्डरोब इंचार्ज लता जोशी जी।
पोस्टर व ब्रोशर केशव प्रजापति जी, स्टेज मैनेजर की भूमिका में अनमोल शर्मा जी, मंच उद्घोषणा अंजलि राय, अंशिका चौहान, कविता जो इस आखिर में आपने सुनी वो राघवेंद्र तिवारी जी और परिभाषा मिश्रा जी, निर्देशक के सहायक अंजलि राय, अंशिका चौहान, परिकल्पना व निर्देशक भूपेश जोशी जी, हम सभी का सौभाग्य है कि इस नाटक के लेखक पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो मंच पर आएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। सबसे पहले भूपेश जोशी को बधाई। ये नाटक मैंने करीब 60 साल पहले लिखा था। अनेक प्रदर्शन भी मैं देख चुका हूँ और सबसे पहले मैंने ही इस नाटक को डायरेक्ट किया था। भूपेश जोशी ने उन पात्रों को दोबारा जीवित कर दिया। सारे पात्र जीवंत लग रहे थे। थोड़ा सा एंड में इन्होंने परिवर्तन करा है। मेरा जो मैंने कल्पना की थी नाटक वह नाटकीय अंत था। इन्होंने जो अंत किया है वो कविता में एंड। उन्होंने असलियत बखान की जीवन की परिस्थिति की जब विश्वास नहीं है। मैंने नाट्य ऐसा करा था कि रोहित और उसकी प्रेमिका, क्या नाम उसका, रेखा, रोहित और रेखा दोनों आपस में बहस करते हैं और वो कहता है चलो मेरे साथ चलो। रेखा से कहता है मेरे साथ चलो, हम लोग बात से गंदगी में क्यों रह रही हो, कहती है तुम कैसे जिंदा रहते हो, सांस कैसे लगता है, तो इसमें क्यों। वो जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन जाने की पहले पूछती है तो मुझे क्यों ले जा रहे हो, इस घर में इतनी गंदगी है इसलिए ले जा रहे हो। तो रोहित कहते हाँ। तो रेखा कहते मैं नहीं चाहूंगी, जिस दिन कोई मुझे मेरे लिए सिर्फ मेरे प्रेम के लिए मुझे ले जाएगा उसके साथ मैं जाऊंगी और उसका इंतजार करूंगी। और वो जाकर उदासी खड़ी हो जाती है और वो रोहित चला जाता है और वो उदासी खड़ी हुई पीछे थोड़ी देर बाद रोहित आता है और रेखा को उठा लेता है फिजिकली और लेकर के चलता है। तो दर्शकों की और पीठ उसकी है रोहित की और चेहरा रेखा का दर्शकों है तो मुस्कुरा रही है। तो मैंने एक रियलिस्टिक एंडिंग करी थी, थिएट्रिकल कॉमिकल या सुखांत की करी थी, लेकिन इन्होंने जो अंत किया है वो बहुत ही अच्छा था और कविता में था। और मैं भूलिया सभी कलाकारों को बधाई, सभी तारीफ न करूं, सभी की एक से एक अच्छे थे, सभी बहुत ही अच्छे कलाकार। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका यहाँ आना और हमें उत्साहित करना और इस तरह के नाटक जो आपने लिखे हैं वो तो हमेशा जीवित रहेंगे। जो सामाजिक परिस्थितियों पर है, जो अंत हमने किया वो अंत बड़ी लड़ाई के बाद वो कलाकारों का अंत था, उनके द्वारा किया गया सब, क्योंकि बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। ऐसा नहीं कि निर्देशक ने इसको रोक दिया। तो पर वो रात को जब हमने ये कहा कि कुछ ऐसा करेंगे, ब्रह्मानंद ऐसे बोलेंगे, तो जो मेन रोल कर रही है लज्जा, उनका एक रिकॉर्डिंग आ गई मेरे पास कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि बीइंग अ फीमेल उनको लगा कि नहीं अंत ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उनको लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत इस पर बहस हुई और जो अच्छा है जिसमें सबकी राय हो और सबको लगे और आज के हिसाब से उस तरीके से, तो यहाँ थोड़ी हमने
माफी चाहूंगा गुस्ताखी के लिए। बहुत अच्छे। देखिए ना, कला में जब तक कि कोई नई चीज ना करें, कोई अन्वेषण ना करें, तो कला का विकास नहीं होता। और ये जो मैंने लिखा की और लज्जा की कहानी लिखी है, दोनों में मेरे पास सामने एक रियल मॉडल था जिस पर मैंने लिखी, और इत्तेफाक से मुझे लेखा से, रियल लेखा से मुलाकात हो गई और उसने मुझे अपने घर की कहानी सुनाई। उसे बताया कि जब मेरी माँ के पिता आते हैं तो पिताजी छाड़ियाँ पहन कर या पहन कर क्या जाते हैं, उसे पूरी कहानी सुनाई थी। उस पर मैंने कहानी लिखी। तो ये सच घटना है, सत्य घटना है, और ये दिल्ली जैसे महानगरों में विशेष रूप से पाई जाती है। मैं छोटे शहर का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने आग्रह है छोटे शहर का। सर, ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से।